यदि आप तिरंगे का अपमान कर दीजिएगा ना, यदि कोई मुस्लिम बैकग्राउंड से रहेगा ना इस्लाम से, तो उसको देशद्रोही बोल दिया जाता है। यदि ये डीएम है, यदि सामने आके तो उनको भी ये चार्ज लगना चाहिए देशद्रोह का। तो ट्रेटरशिप का चार्ज लग ये देशद्रोह का चार्ज लगना उन पे चाहिए। लगना चाहिए, क्योंकि एक्ट बना हुआ है। यदि आप तिरंगे से छेड़छाड़ करते हैं, अपमान करते हैं, तो आप पे ट्रेटरशिप का चार्ज लगा के आपको अंदर कर देना। इन्फॉर्मेशन मैं हूं आपके साथ कमलेश। कल 7वीं चरण की बहाली को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी जिस तरह से डकमंगला चौराहा पे प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं पे जो है एडीएम ने उन पे लाठीचार्ज बरसाई और वहीं पे देखा गया कि तिरंगा का अपमान कर रहे थे। हम कुछ यहाँ पे छात्र हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से शिक्षक बनने के लायक जो अभ्यर्थी थे, अपनी मांगों को लेकर आए हुए थे, शांतिपूर्ण जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो है एडीएम साहब ने जिस तरह से लाठी डंडे की बरसात कर दी, वहीं पे तिरंगा का भी अपमान कर दिया गया। कितना जायज़ है, हम कुछ स्टूडेंट से बातचीत करेंगे कि इनको लेकर के क्या कहते हैं कि जो जिस तरह से अभ्यर्थी के ऊपर लाठी डंडा बरसाए गए हैं अपनी मांगों को लेकर के। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो भी हो रहा है, संवैधानिक रूप में भी देखा जाए तो आज से नहीं, महात्मा गांधी के ज़माने से, अंग्रेज के ब्रिटिश रूल से ही है कि शांतिपूर्ण यदि कोई आंदोलन अपना करता है, उसमें आपको किसी प्रकार का हक नहीं है कि आप जाकर डिस्टर्ब कर दीजिएगा। और जो लाठीचार्ज जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, और इससे मैं विरोध में हूँ इसके। एक, यदि आप एडीएम हैं, जिस पद आपको दिया गया उस पद का आप गरिमा भूल गए। ये भी कहा जा रहा था कि स्टूडेंट जो शिक्षक अभ्यर्थी है कल शिक्षक बनेंगे, शिक्षक ही जो है देश का भविष्य होते हैं, वही जो है स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं डीएम एडीएम जो भी हैं लगभग बनते हैं, तब जाके वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन ये भी देखा गया कि जो है तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, उन पे लाठी डंडे बरसाए गए हैं। इस पर क्या कहेंगे? इन पे तो मतलब यदि हम आपको सीधा साधा बता देते हैं, देखिए दिक्कत क्या है यहाँ पे। यदि आप तिरंगे का अपमान कर दीजिएगा ना, यदि कोई मुस्लिम बैकग्राउंड से रहेगा ना इस्लाम से, तो उसको देशद्रोही बोल दिया जाता है। यदि ये डीएम है, यदि सामने आके तो उनको भी ये चार्ज लगना चाहिए देशद्रोह का। तो ये ट्रेटरशिप का चार्ज लग जाना चाहिए। देशद्रोह का चार्ज लगना उन पे चाहिए। लगना चाहिए, क्योंकि एक्ट बना हुआ है। यदि आप तिरंगे से छेड़छाड़ करते हैं, अपमान करते हैं, तो आप पे ट्रेटरशिप का चार्ज लगा के आपको अंदर कर देना चाहिए। तो अब तत्काल इससे क्या मैं आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? तत्काल इनको इससे मैं नहीं समझौता नहीं करने वाला हूँ। आप हर एक चीज़ से समझौता कर लीजिए, लेकिन संविधान और हमारे देश से आप समझौता नहीं कर सकते। तो तत्काल एडीएम को जो है बर्खास्त करना चाहिए। बर्खास्त नहीं, उनको निलंबित करके और वहाँ से उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, जो एक मुजरिम के साथ किया जाता है। जो तिरंगे का अपमान का जो बनाया गया है प्रावधान, जो संविधानिक है हमारा, उस पर आप काम करिए। क्या कहेंगे, कल जिस तरह से घटना घटी है इसको लेकर के? निंदनीय है, क्या कह सकते हैं इसमें। मैंने देखा वीडियोज़ जिसमें वो तिरंगा हाथ में लिए हुए हैं, उस पे से लाठी चार्ज कर रहे हैं। वैसे तो कोई जानवर को भी नहीं मारता है, निंदनीय है। वैसे हमारे नेता लोग ने उन पे कार्रवाई किया है, जैसे कि मैंने देखा एफआईआर हुआ है उन पे। देखिए आगे क्या होता है। वैसे उन पे कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन वहीं जो है आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं शक्ति यादव ने कहा कि ये लाठीचार्ज सही है। देखिए सबका अलग अलग विचार होता है, लेकिन जैसे पार्टी वो तो उन्हीं का है ना। उन्हीं का है। तो जैसे कि तेजस्वी यादव का कल शाम का बयान आया कि उन पे कार्रवाई की गई है, उनके द्वारा ही एफआईआर कराया गया है और डीएम के पास भेजा गया है। तो कहीं कहीं वो गलत बोल सकते हैं, लेकिन अभी तो सही है। जैसे पार्टी के बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव, समझ क्योंकि जैसे ही तेजस्वी आए थे तो पहले भी बोले थे कि 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, तेजस्वी यादव के साथ साथ नीतीश कुमार भी बोले हैं 10 लाख अलग रोजगार देंगे। लेकिन जब वही अभ्यर्थी जो है जब अपनी मांगों को लेकर आते हैं तो उन पे इस तरह से बर्बरता की जाती है, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए उनका काम अलग है। अब मान लीजिए अगर एडीएम है, जाकर वो कुछ अलग काम कर देते हैं वहाँ, जैसे लाठी चार्ज कर देते हैं, उस पर कार्रवाई हो रही है, जैसे होगी। और इसमें मैं भी बता देना चाहूँगा, इसमें जो आप इस सरकार पे सवाल खड़ा किए हैं, तेजस्वी यादव ने कभी ये नहीं बोला एडीएम साहब को कि आप जाकर वहाँ पे लाठीचार्ज कर दीजिए। ये तो शक्ति यादव ने कहा था कि ये नहीं, लाठीचार्ज देखिए, सही है। शक्ति यादव क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। शक्ति यादव जैसे हजारों प्रवक्ता नेता राजद का झंडा लेके घूम रहे हैं। घूमने से सब तेजस्वी तेज प्रताप नहीं हो जाता है। ये बात पे आप ध्यान रखिएगा। ये सब बदनामी का एक साजिश रचा जाता है। शक्ति यादव का माथा ठीक नहीं है, हम वही बोलेंगे। शक्ति यादव अभी मानसिक रूप नहीं, हम तनाव में है, वो उनका माथा ठीक नहीं है। यदि रहता तो ऐसा गलत सलत बयान नहीं देते, क्योंकि एक स्टूडेंट का जीवन क्या होता है उनको शायद शक्ति यादव को ये पता नहीं है। स्टूडेंट कितना अब संघर्ष करना अब पड़ता है। तो स्टूडेंट जो है बीएड पास करते हैं, सीटेट पास करते हैं, उसके बाद वो शिक्षक बनने लायक हैं। ये छोड़िए और ना, शिक्षक शिक्षक बने- का आप छोड़िए, कितना वो स्ट्रगल कर रहा है अपने जीवन में, माता पिता समाज के कितना लोड लेके चल रहा है, ये शक्ति यादव नहीं जान रहे। ये केवल प्रवक्ता, ये नेता बन के बयान देना जानते हैं। रोजगार क्या होता है ना, ये शक्ति यादव को नहीं पता है। क्या कहेंगे इस पे, कल जिस तरह से किया गया है? देखिए ये तो बहुत ही निंदनीय है। और जिस तरह अगर जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज को
लेकर के वहाँ पे शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे और इन्होंने उसको देखते हुए भी और इन्होंने कहीं कुछ नहीं देखा। मैंने इनका और भी 1-2 वीडियो देखा हूँ, जो एडीएम साहब हैं, इनको कोई नहीं मतलब रहता है, ये निकलते हैं और अपना अलग रुआब में निकल जाते हैं। आप ठीक है, आपको एक पद दिया गया है, आप उस पद को गरिमा बनाइए ना। और यही शिक्षक हैं कि आपके जैसे एडीएम और डीएम को पैदा करते हैं। रियलिटी ग्राउंड लेवल का मैं बात करता हूँ, मैं ज़्यादा ऊपर नहीं बोलता हूँ। वही शिक्षक हैं जो कि आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं वो एडीएम डीएम सब बना के देंगे। और इसलिए मैं अपील करता हूँ, मैं सरकार से अपील करता हूँ कि ऐसे एडीएम को, इनको तो बर्खास्त कर ही देना चाहिए, रखना नहीं चाहिए ऐसे लोग को। ऐसे लोग को डिपार्टमेंट में रख के अपना बदनामी होता है, सरकार का बदनामी होता है। क्या वहाँ पे नीतीश कुमार कहने गए हैं, तेजस्वी कहने गए हैं कि आप लाठीचार्ज कीजिए? लाठीचार्ज का मतलब, अगर मान लीजिए लाठीचार्ज किस पे किया जाता है? जो उपद्रवी करता है। जब अग्निवीर का प्रदर्शन हो रहा था, आप उस समय आप लोग क्यों नहीं कर रहे थे? जब कोई शांति से कर रहा है तो आप करने दीजिए, उसका हक है मांग का। सब मांग करता है, वो भी मांग कर रहा था। और ऐसा रहता है कि वो तोड़फोड़ करता है या कुछ करता है, आप एक्शन लेते तो वो एक जायज़ चीज़ था। वो आराम से बैठा हुआ है, उसका मांग है। अगर आप एडीएम हो के अगर उसका बात एक उच्च स्तर तक नहीं पहुंचा सकते हैं, तो आपका हक भी नहीं है कि आप किसी पे लाठी बरसा के किसी का सर फाड़ सकते हैं। क्या कहेंगे? कल जिस तरह ये से बिल्कुल घटना ही घटी, देशद्रोह का कार्य किया गया है। वो जो एडीएम साहब हैं, जो भी हैं, उनको खुद को पता होना चाहिए कि किसी भी पद के लिए सबसे पहले तो किसी भी मानव के जीवन में एक गुरु बहुत ही आवश्यक चीज़ होता है, जो कि उसको किसी भी चीज़ के लिए प्रेरित करता है, उसको बनाने में मदद करता है। जो उस स्थान पे उसको हासिल करा पाता है, वो एक गुरु ही होता है। उसके बाद जो तिरंगे का अपमान हुआ है, वो बिल्कुल ही देशद्रोह का कार्य करा है उन्होंने। ठीक है, धन्यवाद। तो आपने सुना कि यहाँ जो भी स्टूडेंट हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरह से एडीएम ने बर्बरता के साथ लाठी बरसाई गई है, वो शिक्षक बनेंगे और वही जो है स्टूडेंट का भविष्य संवारेंगे। तब जाके कहीं ना कहीं एडीएम डीएम आईएएस ऑफिसर आईपीएस बनते हैं। तो इस तरह से जो घटना घटी है, इस पे जो है उनके ऊपर चार्ज किया जाए, यही नहीं देशद्रोह का उनके ऊपर चार्ज किया जाए, इन्हें जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। अभी तक के लिए इतना ही। आप लगातार खबर में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।